आप सभी भाई बहनों को और परमेश्वर के लोगों को जय मसीह की। परमेश्वर आज के दिन में आप लोगों को बहुतायत के साथ आशीष दे। मैं पास्टर अनिल कुमार आपका अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। मेरे प्रियो, आज का जो प्रकाशन जो परमेश्वर की ओर से मुझे मिला, जो परमेश्वर ने मुझसे बातें की, मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। मेरे प्रियो, इस वीडियो को आप पूरा अंत तक जरूर देखें। ऐसा ना हो कि कोई भी एक बात जो परमेश्वर आपसे करना चाहता है वो आपसे छूट जाए। हालेलुया। आइए हम शुरू करेंगे। हम बाइबल से शुरू करेंगे। पहला राजाओं उसका 17 अध्याय और उसका पहला वचन हम पढ़ेंगे। वचन में लिखा, तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेह बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, वचन कह रहा है कि एलिया ने जाकर अहाब से कहा कि इन वर्षों में, यानी कोई एक वर्ष की बात वो नहीं कर रहा पर्टिकुलर कि इस साल में या नेक्स्ट ईयर में, वो कह रहा है इन वर्षों में जब तक मैं ना कहूं, क्योंकि जिस परमेश्वर के सम्मुख में रहता हूं उसने मुझ पर ये बात प्रकट की है। वो कह रहा है जब तक मैं ना कहूं इन वर्षों में मेह नहीं बरसेगा, यानी बारिश नहीं होगी। वर्षों की बात वो कर रहा है। हो सकता है 2 साल हो, 4 साल हो, 6 साल हो। मेरे प्रियो, यदि 1 साल अगर बारिश नहीं होती है तो नेक्स्ट ईयर बारिश के द्वारा पकने वाली फसल जो होती है वो फसल नाश हो जाती है। और जब फसल नाश हो जाती है तो मेरे प्रियो, भूखमरी का समय आ जाता है, क्योंकि लोगों के पास कुछ खाने को नहीं बचेगा जब बारिश नहीं होगी। तो सेम ऐसा ही उस वक्त भी हुआ। बारिश नहीं हुई तो पानी सूख गया, और बारिश नहीं हुई तो अकाल आ गया उस देश में। एलिया ने बात राजा को पहले ही बता दी कि जब तक मैं ना कहूं जब तक नहीं होगा, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने आज्ञा मुझे दी है। हालेलुया। इसका 7वें वचन से हम पढ़ेंगे। लिखा, कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा ना होने के कारण नाला सूख गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, कह रहा है कुछ ही दिन हुए थे, कुछ दिनों के बाद उस देश का नाला सूख गया, यानी नालों में जो पानी बहा करता था, जो भरकर नाले चला करते थे, बारिश ना होने के कारण वो सूख गया। इसके 8वें वचन में लिखा, तब यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा। 9वें में लिखा, चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने वहां एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। अतः वह वहां से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने के लिए थोड़ा पानी ले आ। 11वें वचन में लिखा, जब वह लेने जा ही रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। हालेलुया। मेरे प्रियो, वचन कह रहा है कि एलिया को परमेश्वर ने जब भेजा तो वो सारपत नगर की उस विधवा लेडीज के पास गया जिसका हस्बैंड नहीं था, शायद उसके पास कमाई का कोई जरिया नहीं था। वो अपने लिए लकड़ियां बीन रही थी और परमेश्वर ने कहा कि मैंने उस सारपत की विधवा को तेरे लिए नियुक्त किया है कि वो तुझे खिलाए, क्योंकि अकाल पड़ रहा था उस देश में। वो कह रहा है कि एक विधवा को मैंने तेरे लिए नियुक्त कर दिया। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो असंभव को भी संभव कर दिखाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर चाहता तो उसे किसी राजा के यहाँ भेज देता, हमारा परमेश्वर चाहता तो उसे किसी बड़े पैसे वाले के यहाँ भेज देता, लेकिन परमेश्वर ने अपनी महिमा दिखाने के लिए, परमेश्वर ने अपनी सामर्थ को प्रकट करने के लिए उसे कहाँ भेजा? एक विधवा के पास भेजा। वो भी ऐसी विधवा के पास जो बेचारी गरीब थी, लकड़ियां बीन रही थी खाना बनाने के लिए। उसके पास परमेश्वर ने अपने दास को भेजा, और जब वो उससे मिला तो उसने उसे कहा कि मेरे लिए पानी लेती आ, मुझे पानी चाहिए, मुझे प्यास लगी है। जब वो जाने लगी तो उसने कहा, और सुन, मेरे लिए एक टुकड़ा रोटी भी ले आ। हालेलुया। मेरे प्रियो, जहां उस देश में अकाल पड़ रहा था और उसके पास कमाने का कोई साधन नहीं था, उसके हस्बैंड नहीं था, उसके घर में कहीं से इनकम का कोई सोर्स नहीं था, परमेश्वर ने अपने दास को कहने के लिए भेजा कि मेरे लिए एक टुकड़ा रोटी लेती आ। तो उसने क्या कहा, आइए हम पढ़ेंगे अगले वचन में। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है
केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं तो एक लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं फिर मर जाएं। हालेलुया। मेरे प्रियो, इतना बुरा हाल उस देश में था। वो कह रही है कि तेरे परमेश्वर की शपथ, इसका मतलब वो झूठ नहीं बोल रही, वो सच बोल रही है। वो कह रही है तेरे परमेश्वर की शपथ, मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, मेरे पास रोटी नहीं है, बस एक घड़े में एक मुट्ठी मैदा। मेरे प्रियो, क्या होता है एक मुट्ठी मैदा? थोड़ा सा मैदा। वो कह रही है एक मुट्ठी मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल पड़ा हुआ है, और मैं ये लकड़ी इसलिए बीन कर ले जा रही हूँ कि हम उसे एक मुट्ठी मैदे को पकाएं और मैं और मेरा बेटा हम दोनों खाएं और मर जाएं। इतना बुरा हाल उस देश में हो गया, वो मरने की प्लानिंग कर रही है। ऐसी कंडीशन उसकी आ गई, ऐसी परिस्थिति से वो जूझ रही है। आगे वचन में पढ़ेंगे, एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए भी बनाना। हालेलुया। मेरे प्रियो, वचन कह रहा है कि एलिया ने उससे कहा कि मत डर, क्योंकि परमेश्वर ने उसे भेजा। उसे पता था कि मुझे परमेश्वर ने अपने काम के लिए भेजा है, तो वो उससे कह रहा है कि मत डर, तूने जैसा सोचा है, तूने सोचा है कि हम इसे खाएंगे और मर जाएंगे, वो कह रहा है कि अपने कहने के अनुसार जो तुझे करना है वो कर, लेकिन पहले मेरे लिए एक टुकड़ा रोटी लेती आ। और आगे वचन में लिखा, उसने कहा फिर इसके बाद अपने लिए और अपने बेटे के लिए भी बनाना। हालेलुया। मेरे प्रियो, कहाँ तो उस विधवा ने कहा कि मेरे पास एक मुट्ठी मैदा है, एक मुट्ठी मैदा से ज्यादा एक रोटी बन सकती है। एलिया ने उससे कहा कि मेरे लिए एक टुकड़ा रोटी लेती है और उसके बाद अपने लिए और अपने बेटे के लिए भी बनाना। मतलब उसने उस विधवा के लिए प्रोफेसी की। उसे पता था कि मैं इस एक टुकड़ा रोटी को खाऊंगा और परमेश्वर इस पर अपनी आशीष को उतार देंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, उसे पता था कि परमेश्वर यहाँ पर अपनी ब्लेसिंग को देंगे। वो कह रहा है कि पहले मेरे लिए लेती है, फिर इसके बाद अपने लिए भी बनाना और अपने बेटे के लिए भी बनाना। हालेलुया। 14 वचन हम पढ़ेंगे, उसमें लिखा, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह ना बरसाएगा तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा, ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, एलिया ने कहा उस विधवा से कि मेरे लिए इस रोटी को लेती है और अपने लिए भी बना लेना, क्योंकि मेरा परमेश्वर यहोवा मुझसे ये कह रहा है कि जब तक इस देश के अंदर अकाल पड़ता रहेगा और बारिश नहीं होगी, तब तक ना तो तेरी उस कुप्पी का तेल घटने वाला है और ना उस घड़े का वो मैदा खत्म होने वाला है। हालेलुया। मेरे प्रियो, कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हम फाइनेंस में बहुत वीक हो जाते हैं, या कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हमारे घर में खाने के लिए भी नहीं होता। कई बार ऐसा हमारे साथ हो जाता है कि परमेश्वर का दास, जिसे परमेश्वर ने हमारे पास भेजा है, परमेश्वर का दास हमारे घर आता है। हो सकता है आपकी कलीसिया के पास्टर हों, वो आपके घर पर आते हैं। वो इसलिए आते हैं कि वो परमेश्वर के नाम से आपको आशीष दे सकें। हो सकता है कि आपकी कंडीशन उस वक्त खराब हो सकता है आपके पास उन्हें खिलाने के लिए ज्यादा कुछ ना हो, लेकिन वचन कह रहा है कि जब उस विधवा ने उसके लिए एक टुकड़ा रोटी का इंतजाम किया तो परमेश्वर ने उसे इतनी आशीषों को दिया, कहा कि ना तो इस घड़े का कभी मैदा खत्म होगा और ना इस कुप्पी का तेल। हालेलुया। मेरे प्रिय, हो सकता है कि हमारी कंडीशन खराब हो, लेकिन कभी भी परमेश्वर के दास अगर आपके पास परमेश्वर के वचन को लेकर आते हैं तो आप उनका आदर और सम्मान जरूर करें, क्योंकि वचन कहता है जो मेरे दास का आदर करता है वो मेरा भी आदर करता है। हालेलुया। एक और वचन हम पढ़ेंगे, लूका 10 अध्याय का 5वां वचन हम पढ़ेंगे। वचन में लिखा, जिस किसी घर में जाओ पहले कहो इस घर पर कल्याण हो। और 6ठे वचन में लिखा, यदि वहां कोई कल्याण के योग्य होगा तो तुम्हारा कल्याण उस पर ठहरेगा, नहीं तो वापस तुम्हारे पास लौट आएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, वचन कह रहा है
कि जब किसी घर में जाओ, कि घर में जब भेजे जाते हो, यानी परमेश्वर जब तुम्हारी अगुवाई करता है कि वो भाई परेशान है। ये मैसेज मेरे उन पास्टर, मेरे भाई बहनों के लिए है जो परमेश्वर के दास हैं, परमेश्वर का काम कर रहे हैं। वचन कह रहा है कि जब परमेश्वर की अगुवाई आपको होती है कि आप उस भाई के घर जाओ, उस बहन के घर जाओ, वो परेशान है, हो सकता है अपनी फाइनेंस कंडीशन से परेशान हो सकता है अपनी बीमारियों से परेशान हो, किसी भी चीज से अगर वो परेशान है और परमेश्वर आपसे बातें करता है, आपके मन में डालता है कि जाओ मैं तुम्हें उस घर में भेजता हूँ और उस भाई के लिए जाकर प्रार्थना करो, और आप परमेश्वर की आवाज को दबा देते हो, नहीं प्रभु वो तो गरीब है, मैं वहां जाऊंगा तो वो मुझे एक कटोरा पानी तक नहीं पिला सकते, मैं वहां जाऊंगा तो मुझे चाय तक नहीं पिला सकते। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहूंगा परमेश्वर के दास लोगों, जब आप परमेश्वर की बात को वहां मानने से इनकार कर देते हो और आप उन्हें सिर्फ गरीब जानकर उनके घर पर नहीं जाते हो, तो आप उनकी आशीषों को रोक देते हो। हालेलुया। एलिया को परमेश्वर ने उस विधवा के पास भेजा, वो इसका सक्षम नहीं थी कि वो उसका आदर सम्मान कर सके, वो उसे अच्छा भोजन खिला सके, लेकिन और उसके पास सिर्फ इतना था कि एक मुट्ठी मैदा जिसे वो खुद खाए और मर जाए। लेकिन परमेश्वर के दास ने उससे कहा कि देख, परमेश्वर तेरे जीवन में काम करने वाला है और ऐसा काम करेगा कि जब तक मेना बरसेगा तब तक तेरे पास ये मैदा खत्म नहीं होगा। मेरे प्रियो परमेश्वर के दास लोगों, मैं आपको बताना चाहूंगा, सिर्फ आपका उस घर में जाना उस घर के लिए आशीष का कारण ठहरता है। और जब उस घर में आज जाकर आप उनके लिए प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उनके लिए आशीष के द्वारों को खोल देता है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे प्रियो, कभी भी कोई भी परमेश्वर का दास अगर आपके घर पर आता है, भले ही आपके पास खाने को कुछ ना हो, वचन कहता है, आइए हम वचन पढ़ेंगे, मत्ती 10 और उसका 42। वचन में लिखा, जो कोई इन छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी भी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूं वह किसी रीति से अपना प्रतिफल ना खोएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, वचन कह रहा है कि जो मेरे भेजे हुए को, जो मेरा चेला जानकर, यानी मेरा भेजा हुआ जानकर कि इसको मैंने भेजा है, ये जाने कि ये परमेश्वर का दास मेरे घर पर आया है तो परमेश्वर ने इसे भेजा है। और वो कह रहा है कि उसे परमेश्वर का जानकर सिर्फ एक कटोरा ठंडा पानी भी पिलाए तो वो उसका प्रतिफल कभी ना खोएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के दास जब आपके घर पर आते हैं तो उन्हें ऐसे रिसीव करें कि वो परमेश्वर ने उनको भेजा है। और मेरे भाई और मेरे बहन, हमारे परमेश्वर के दास दासियों के लिए भी मेरा ये मैसेज है कि आपके लिए जब परमेश्वर आपको अगुवाई करता है कि आप किसी के घर पर जाएं प्रार्थना करने के लिए, तो मेरे प्रियो आप जरूर जाएं। वहां जाने से अपने आप को ना रोकें, क्योंकि आपका वहां जाना उस घर के लिए आशीष का कारण ठहरेगा। वचन कह रहा है कि एक कटोरा ठंडा पानी भी अगर वो आपको पिलाता है तो उसका प्रतिफल भी उसके जीवन में उसको मिलने वाला है। योना को भी परमेश्वर ने कहा कि तू मेरे लोगों को बचाने के लिए जा, लेकिन उसने क्या किया, अपने आप को मोड़कर वो कहीं और चला गया। और क्या हुआ, उसे समुद्र में फेंक दिया गया, 3 दिन मछली के पेट में रहा, फिर भी उसे वही काम करना पड़ा जो परमेश्वर ने उसे सौंपा था। मेरे प्रियो, ऐसे ही जब परमेश्वर आपसे बातें करता है, होली स्पिरिट आपसे बातें करता है, तो जरूरी है आप उसके लिए प्रार्थना जरूर करें, उसके घर पर जरूर जाएं। हो सकता है कि आपके वहां जाने से वो अपने परेशानियों से आजाद हो जाए, आपके वहां पर पैर रखने से दुष्ट आत्माएं घर से निकलकर भाग जाए। क्योंकि बहुत सी बार मेरे भाई मेरे बहन विश्वास में कमजोर होने के कारण शैतान उनके घर पर कंट्रोल करने लग जाता है। और जरूरी होता है कि कोई परमेश्वर का दास वहां पर जाए या कोई अभिषिक्त जन वहां पर जाए और दुष्ट आत्माओं को निकाल कर बाहर करे, ताकि उसका जीवन फिर से सुधर जाए। हालेलुया। आइए हम एक वचन और पढ़ेंगे, यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और उसका 24 वचन हम निकालेंगे। वचन में लिखा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये नहीं लिखा वो जीवन में प्रवेश करेगा, लिखा है कि जो मेरे भेजने वाले के वचन पर विश्वास करता है
जो वचन मैं देता हूँ और वो आकर आपको वचन सुनाता है। यानी जब परमेश्वर के दास आपके घर पर आते हैं और आपको परमेश्वर के वचन से आपको बताते हैं कि मेरे भाई मेरी बहन, आपका ये जीवन इस वचन के थ्रू बदलने वाला है, तो वचन कह रहा है कि जब आप उस पर विश्वास करते हैं तो उस विश्वास के कारण अनंत जीवन आपका है और आप पर फिर दंड की आज्ञा नहीं होती। हो सकता है मे बी आपके किसी पाप के कारण वो परिस्थिति आपके ऐसी आ गई कि आपको परेशानी से गुजरना पड़ रहा है, लेकिन वचन कह रहा है कि परमेश्वर का दास जब प्रार्थना करता है तो उसकी प्रार्थना के जरिए आपके ऊपर जो दंड की आज्ञा थी वो दंड की आज्ञा भी आपसे दूर हो गई और परमेश्वर आपको फिर से रिसीव करता है, फिर से ग्रहण करता है और फिर से आपको उठाकर अपने वचनों में खड़ा करता है। उस परेशानी के जीवन को छोड़कर उस अनंत जीवन में आप प्रवेश कर जाते हैं जब आप परमेश्वर के दासों का आदर करते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज का जो वचन परमेश्वर ने मुझे दिया, आज का जो मैसेज, आज का जो प्रकाशन परमेश्वर ने मुझे दिया, मैंने आप लोगों तक वो पहुंचाया और मैं आशा करता हूं परमेश्वर ने आज अपने वचन के थ्रू, अपने प्रकाशन के थ्रू आपसे बातें की होंगी। अगर आपको हमारे इस वचन से आशीष मिली तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि हमारे कमेंट को और भी हमारे मसीह भाई बहन पढ़ते हैं ताकि जो लोग मसीह में अभी वीक है, कमज़ोर हैं, वे दृढ़ हो सकें। आप सभी को जय मसीह की। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि परमेश्वर के नए नए वचन, परमेश्वर के नए नए प्रकाशन जो परमेश्वर हमें देते हैं, हम आप लोगों तक भी पहुंचा सकें। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत ताकत के साथ आशीष दे।